ग्रंथों और संस्कृति को लेकर आज की पीढ़ी वैसे ही इतना दूर होती जा रही है, और उसके बाद जो रही सही कसर है वो इस फिल्म आदि पुरुष के द्वारा पूरी कर दी गई है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर नेपाल में विवाद जो था वो थोड़ा कम हो गया था, और ये विवाद कम इसलिए हुआ क्योंकि जानकी भारत की बेटी जो है ये डायलॉग सीन से हटा दिया गया था, और फिलहाल नेपाल में फिल्म रिलीज हो गई है। और ये पूरा विवाद हम आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि भारत में विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से डायलॉग आदि पुरुष में दिखाए गए हैं उसके बाद लोगों का सर चकराने लगा है। मतलब राम गोपाल वर्मा की जो आग आई थी, लोग कह रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा खराब है। तो पता नहीं, हमने तो नहीं देखी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ डायलॉग जो हमने देखे उसमें जो है कहा जाता है कि कपड़ा तेरे बाप का, हनुमान जी ऐसा कहते हैं, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। अब हनुमान जी को लेकर जो सौम्यता और मनोज मुत्तल शुक्ला और टी सीरीज या ओम रावत की तरह ये जो दिखाई गई है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश बहुत जबरदस्त तरीके से निकल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आपने ये क्या डायलॉग लिखे हैं। एक डायलॉग है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा खुलना बाकी है। लोग कह रहे हैं कि भैया ये क्या होता है, रामायण जैसी फिल्म को लेकर ये क्या बोला गया है कि तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ आकर हवा खाने चला है, जिसे हमारी बहनों को हाथ लगाया हम उसकी लंका लगा देंगे। मतलब टेक्निकली दोनों साइड से लोग जो हैं वो गाली दे रहे हैं। मतलब काफी समय के बाद ऐसा लग रहा है कि आजाद भारत में दोनों पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों विचारधारा वाले, दोनों बाइकॉट समर्थक और बाइकॉट अपोजिशन वाले थे, दोनों एक साथ आ गए, और दोनों एक साथ जो है वो कह रहे हैं कि प्रभु ये क्या बनाकर, मतलब क्या बनाया है, क्या जरूरत थी, किसने कहा था। आपको बता दें कि कमाल है, क्योंकि अब ये डायलॉग जो है कि अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। इस तरीके मेरे सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। हालांकि ये डायलॉग चोरी का भी आरोप लग रहा है। एक कोई संत है, उनका ऐसा कुछ कहना है कि अच्छी भाषा में ये डायलॉग लिखा गया था जिसको चुराया गया है। अब नेपाल वाले विषय पर बात की जाए तो कई सीन इस फिल्म को लेकर लोग जो देख के आए हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मण जी को संजीवनी पिलाई गई थी, अब इसमें उनको बाथ टब में लिटा दिया। रावण का जो बीड़ा है वो किताब लग रहा है। मेघनाथ को उनको टैटू जो है, इतने सारे टैटुओं में दिखाया गया है। मतलब क्या ही कहा जाए। कहीं मेघनाथ है, कई लोगों ने तो ये लिखा है कि बिहार की ये जो जगह है वो बिहार की। वाल्मीकि रामायण में जो गलतियां हो गई थी उसे ओम रावत जी जो है लग रहा है ठीक करना चाह रहे थे। इसके रिव्यू जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम बात कर लेते हैं नेपाल वाले जो कारण जिसको लेकर नेपाल में फिल्म रिलीज जो हुई है। इस फिल्म में जो डायलॉग था कि जानकी माता भारत की बेटी हैं, और फिल्म में दिखाया गया तो नेपाल में आपत्ति जताई गई। नेपाल की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर ये डायलॉग नहीं हटाएगा तो फिर नेपाल में किसी भी हिंदी फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाहिद जी, उनकी तरफ से ये बयान आया था, और उन्होंने ये बात कही थी कि अगर ये डायलॉग फिल्म से नहीं हटाया गया तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। वैसे भी भारत और नेपाल को लेकर हम कहते हैं कि बेटी रोटी का संबंध है। जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि माता जानकी को लेकर, क्योंकि माता जानकी का जो जन्म है, जो जगह है वो नेपाल की बताई जाती है, और यही भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है उसको मजबूत किए हुए है। भारत और नेपाल के रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। मतलब इस तरीके से जो फिल्माया गया है, धार्मिक जो संबंध नेपाल और भारत के हैं उसको बिल्कुल ही अपोजिट आप दर्शा रहे हैं। पौराणिक संबंध है हम नेपाल और भारत के, और इस तरीके की जो सोच है बेटी रोटी की, जो बेटी रोटी का संबंध है उसको भी जुटला रहे हैं। इस संबंध को भी आपने ये क्रिएटिविटी के नाम पर खत्म कर दिया।
नेपाल भाई लोग जो हैं वो आवाज उठाएंगे। मतलब आप कहेंगे कि क्रिएटिविटी के नाम पर आप कुछ भी करेंगे, आपको कुछ भी गलत करने की इजाजत है। रावण को आप शेषनाग पर लेटा हुआ दिखाते हैं, मेघनाथ को टैटू में दिखाते हैं। माता सीता जो है वो नेपाल में जन्मी थी, ये बात हम सब ने बचपन से जानी है और पढ़ी है। वाल्मीकि रामायण में जिसे हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, हम सब जानते हैं, मानते हैं। आप उसमें भी अपने जन्म स्थान को लेकर नेपाल में जनकपुर जो है वहां बताया गया है, और इसी जगह का पुराना नाम था, वह मिथिला था। और नेपाल में ही मानते हैं हम लोग कि वह मिथिला है, जनकपुर भी वही है। हालांकि एक वर्ग ये भी कहता है कि ये बिहार का कोई क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र। लेकिन हमने आपने जो बचपन से माना समझा है उसमें माता सीता को हमने नेपाल की बेटी ही माना है, वहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। नेपालियों का विरोध भी इसी बात पर है कि आप ओरिजिनल चीजों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वैसे भी आदि पुरुष में खिलवाड़ करने के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ है, कहाँ कहाँ विवाद करेंगे। क्योंकि इस फिल्म में जो दिलचस्प जानकारियां हम आपको दे रहे हैं कि नेपाल वाले भाई जो है वो काफी हद तक इसका विरोध कर रहे हैं, और ये उनका मानना है कि जहां पर जनकपुर में मंदिर है वहां पर माना जाता है कि किसी जमाने में वहां जंगल हुआ करता था और संत साधना के लिए आते थे। यहीं पर माता सीता की प्रतिमा मिली थी जो सोने की थी, और कीलगढ़ की महारानी जो कुमारी ब्रजभानु कुछ ही जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से वहां पर माता सीता के दर्शन के लिए गई थी, और दर्शन के समय उन्होंने संतान की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी हो गई तो वहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया, और ये माना जाता है कि यहीं पर एक जमाने में जनक महल हुआ करता था। अगर आप जानते हैं तो क्योंकि आदि पुरुष में देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहानी थी, और उल्टा आज के जमाने के बच्चे और बिगड़ जाएंगे। मैंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी, फिल्म आज रिलीज हुई है, इसके शाहजहांपुर की क्या रिव्यू है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जितना सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जो डायलॉग देखने को मिल रहा है, उससे यही लग रहा है कि इस फिल्म से आज के बच्चों पर बहुत ही बेकार और बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब हम लोगों ने जो सीखा, हम लोग जो देखकर बड़े हुए, आप उसका बिल्कुल अपोजिट दिखा रहे हैं। आप क्या डायलॉग डाल रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार है। अगर आपने ये फिल्म देखी है और इस फिल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप ये फिल्म देखकर आए तो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।